नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। एचपीएससी की परीक्षा दिनों दिन बहुत पास होती जा रही है और ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। आज की वीडियो में हम छोटी मोटी बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है, आपके भी सही प्रश्न उठा है और हर किसी प्रतियोगी छात्र के मन में ये प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है। हिंदी साहित्य के जो बच्चे, मैं बता दूं, आपका जो सिलेबस है 1 से लेकर 10 यूनिट तक में डिवाइड है और सिलेबस जो है वो आपका यूजीसी नेट का सेम टू सेम बिल्कुल वही सिलेबस है। यूनिट का डिवाइडेशन भी बिल्कुल वही हुआ है। परीक्षा बहुत पास में है और अब बिल्कुल समय नहीं है कि क्या अतिरिक्त देखा जाए। ऐसे में कुछ बच्चों का प्रश्न है कि मैम कौन सा यूनिट पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। 1 से लेकर 10 यूनिट पे है। मैं आज के डेट में ऐसा कोई भी यूनिट ये नहीं बता सकते कि इसे आपको नहीं पढ़ना है। पहले ऐसे हुआ करता था, यूनिट 4 से कम प्रश्न आते थे या यूनिट 10 से बहुत कम प्रश्न आते थे। लेकिन आज की परीक्षा अगर आप देखी जाए तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलो फिर भी एक है कि किस यूनिट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। तो यूनिट 2 आप जान रहे हैं, यूनिट 2 अकेले ही आपका 70% से ज़्यादा सिलेबस कवर करता है। और अगर यूनिट 2 के बाद 5 6 7 8 9 10 यूनिट नहीं विधि होती ना, तो भी उसके प्रश्न आपके यूनिट 2 में आते हैं। वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास और सभी पूरा का पूरा यूनिट अच्छा खासा। कहने के लिए बस वो यूनिट 2 है और कहने के लिए ये है कि यूनिट 2 हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आज भी हिंदी साहित्य का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसको आप यूनिट 2 से कनेक्ट ना कर सके। ठीक है, उसके अलावा आपका भाषा विज्ञान है और काव्य शास्त्र है, ये थोड़ा बस अलग हो जाता है। बाकी सारा जो यूनिट 2 जो है सब कुछ कवर करता है। तो यूनिट 2 पे बहुत फोकस करिए, सबसे ज़्यादा फोकस आप यूनिट 2 पे करेंगे। उसके अलावा अब जो अन्य विधाओं के जो यूनिट है ना, उसको ध्यान से पढ़िएगा। होता क्या है कि हमने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये यूनिट तो हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन जो छोटी विधाओं क्या है यूनिट है ना, यूनिट 9 और 10, ये हम कम फोकस करते हैं और गलती होने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हो जाती है। बात ये है, आपने 8 9 भी पढ़ा होगा। 8 9 हमको हम अरे यूनिट 6 7 8 को हम इतना ज़्यादा रिवाइज करते हैं कि उसमें हम गलत ना भी करेंगे, लेकिन 9 10 को रिवीजन करना हम छोड़ देते हैं। तो ये सोच के छोटा यूनिट है, दूसरा कम छोटी विधाएं हैं, हो सकता है कम फोकस में करें। उसके बहुत से कम कवि ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी इससे हम उसको टाल जाते हैं। तो सभी यूनिट बराबर पढ़नी है। सबसे ज़्यादा आप यूनिट 2 पे फोकस करिएगा और साथ में जो छोटी विधा, अन्य विधाओं के जो यूनिट हैं उस पर बहुत फोकस करना है। यूनिट जितने भी सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को पढ़ डालो। जितने कवि हैं, जितने लेखक हैं पूरे सिलेबस में, उन लेखक को मार्क करके उनको पढ़ जाओ। मार्क करके क्यों, उनको मार्क करो और देखो कि ये कहाँ पैदा हुए, जन्म पैदाइश क्या है, उनकी प्रमुख रचना कौन सी है। सभी लेखकों को ये काम सभी के साथ आपको करना है। ठीक है, और ये सारा काम आपके पास करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने बड़ा उसको कंपाइल रूप में, आपके पास ऑलरेडी कुछ बच्चों के पास है, ये जो नोट्स है, ये पूरा जो 1 लाइनर है, ये आपके साथ साथ में आपके यूनिट 1 2 3 4 5 सबको यूनिट 4 तक को कवर करती है प्रॉपर। ये जो नोट्स हैं जो कि आपके एप्लीकेशन पे भी मौजूद हैं और बहुत से बच्चे के पास ऑलरेडी है, तो जिनके पास है वो ऑलरेडी पूरा पढ़ जाएंगे। जो सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट 2, और यूनिट 2 के लिए आपको इससे अच्छी मैं कह सकती हूँ कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। आपको 1 लाइनर भी मिल रहा है, जितने भी पुराने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी मिल रहे हैं, और साथ में आपको अच्छा खासा जो तैयारी का मटेरियल होता है वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो लोग अभी से, मैंने कहा था आंसर राइटिंग ज़रूरी है और मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, हफ्ते में एक ही आंसर राइटिंग करो, वो तुम्हारा कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपको आंसर राइटिंग में सपोर्टिव जो मटेरियल चाहिए, उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव वाले नोट्स है ना, आंसर राइटिंग की डिस्क्रिप्टिव नोट्स बहुत सारे बच्चों के पास ये है। और जिनके पास नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन पे ये सब कुछ मौजूद है, आप लोग एप्लीकेशन से देख सकते हैं। ये जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं अब तक हुई हैं, हिंदी साहित्य के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, और जिनकी संभावना बन सकती है, उन सब का एक समराइज रूप जो है वो इस पूरे इस नोट्स में दिया गया है। ये हैंड रिटन नोट्स है,
आसानी से समझी जा रही है, बहुत से बच्चे इसको ले चुके हैं। आप भी इसको लेकर के देखें और पढ़ाई। जो डिस्क्रिप्टिव के मोड की तैयारी आपकी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों नोट्स पूरे सब जो है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। साथ में आपके मैं रोज़ 4:30 बजे आपकी क्लास चलती है, मैं रोज़ क्लास लेती हूँ। HPSC स्पेशल क्लास है। जितने भी प्रश्न उसमें आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सॉल्व करवा रहे हैं। रोज़ आपको 30 से 35 प्रश्न सॉल्व करवाते हैं और कोशिश होती है कि एक आंसर राइटिंग भी हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। तो क्लास में तो आप आते ही हैं, तो आपका स्टडी मटेरियल भी है, आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी जो है क्लासेस जो रोज़ चल रही है, यूट्यूब पे क्लासेस चलती है। तो इससे ज़्यादा अब आपको क्या चाहिए? फाइनल जो तैयारी है ना, अंतिम तैयारी, उसको इसी हिसाब से जो है वो मेंटेन करके रखना है। बाकी आपके भी अगर कोई प्रश्न है अभी तक HPSC के स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरह के प्रश्न, मुझे पता है इस समय बच्चों के दिमाग में कई तरह के प्रश्न आते हैं, तो किसी भी तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, या जैसे कि आप हमेशा मेल में, और नंबर भी है हमारा 9450404952, उस पर भी आप अपने क्वेरीज एप्लीकेशन के बारे में, नोट्स के बारे में जो भी पूछना है वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जोरदार तैयारी बनाए रखो। थैंक यू।